जब भी किसी औरत की मौत का ऐलान होता तो मेरे अब्बा सब काम छोड़कर मैयत को गुस्ल देने के लिए चले जाते थे। और ये कोई पहली बार ना हो रहा था, ये पिछले चंद महीनों से अब्बा का मामूल बन गया था। जब भी किसी खातून की मौत की इत्तला आती, अब्बा अम्मा का बुर्का पहनकर मैयत को गुस्ल देने के लिए पहुंच जाते थे। और वापसी पर जेब में पैसों के साथ अब्बा के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान देखने लायक होती थी। मैं अब्बा को लाख समझाती रह जाती थी कि अब्बा ये काम गलत है, ये गुनाह कबीरा है। मर्द होकर ना महरम औरतों को देखना तो दूर, गुस्ल देने का अमल अल्लाह को कितना नापसंद होता होगा, मैं सोच कर ही काम जाती थी। मगर अब्बा मेरी एक ना सुनते। और हर बार अपने अब्बा के जाने के बाद मैं बुरी तरह परेशान और बुखलाई हुई सी रहती थी कि अगर कहीं किसी को अब्बा की असलियत का पता चल गया तो क्या होगा। मगर अब्बा को किसी चीज की कोई परवाह ना थी। उन्हें खुदा का खौफ भी ना था और ना पकड़े जाने का डर। शुरू में ये काम करते हुए मेरे अब्बा को थोड़ा बहुत डर रहता था, कहीं वो पकड़े ना जाएं। मगर अब कुछ वक्त हुआ था कि अब्बा की झिझक खत्म हो चुकी थी। अब तो बस इत्तला मिलते ही अब्बा मेरी मरहूम अम्मा का बुर्का ओढ़कर निकल जाते थे। मैंने कई मर्तबा कोशिश की और उनसे कहा कि मुझे ये काम सिखा दें ताकि फिर मैं ही जाती रहूं। कम से कम किसी औरत जात की तजलील भी ना होगी और रोजगार भी लगा रहेगा। मगर अब्बा नहीं मानते थे और बस एक ही बात कहते कि तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम अभी छोटी हो। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, मैं सब देख और समझ रही थी। मगर अब्बा तो जैसे अंधे हो गए थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। न इस किस्म के गुनाह से उनके जमीर को कोई फर्क पड़ता था। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे मेरे अब्बा को तो शायद मजा आ चुका था ये गुनाह का काम कर कर के। वो कहते हैं ना कि गुनाह के काम में लज्जत भी बड़ी होती है, बस वही हाल मेरे अब्बा का था। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी थी, मगर अब्बा फिर भी मेरी किसी बात पर कान धरे बगैर बुर्का ओढ़कर घर से निकल जाते थे। मगर आज अल्लाह की दी मोहलत खत्म हो चुकी थी। आज अब्बा एक जवान और निहायत नेक लड़की को गुस्ल देने गए थे। मगर जूं ही मेरे अब्बा जवान लड़की की मैयत के करीब गए, उनका दिल फट गया, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरे अब्बा कमाई के लिए हर वक्त सर तोड़ कोशिश में लगे रहते थे, मगर उनके नसीब में शायद रोजगार ना था। तभी बहुत कोशिशों के बाद हफ्तों में कभी एक दो बार उनको मजदूरी का काम मिल ही जाता था। जबकि मेरी अम्मा लोगों के घरों में मैयतों को गुस्ल देने जाती थी। अम्मा अपना काम निहायत ईमानदारी और लगन से करती थी और इसीलिए अल्लाह ने उनके काम में बरकत भी डाल दी थी। रफ्ता रफ्ता हर तरफ मेरी अम्मा के काम के चर्चे होने लगे। मरहूम औरतों के घर वाले अपने जाने वालों को भी बताते कि ये औरत बहुत सलीके से गुस्ल देती है, कभी भी अपने काम में कोताही नहीं करती। हकीकत भी यही थी। मेरी अम्मा के खिलाफ कभी किसी ने कोई गिला या शिकायत नहीं की थी। वक्त के साथ साथ जहां अम्मा के काम में महारत आ रही थी, वहीं घर के हालात में भी खासी बेहतरी आ रही थी। खाते पीते घरानों में गुस्ल दिलाने के बाद अम्मा को अच्छी खासी रकम के साथ कपड़े और अनाज भी दिया जाने लगा था। मैं अपने वालिदैन की बहुत ताबेदार और साबिर बेटी थी। मैंने कभी आम लड़कियों की तरह बेजा फरमाइश करके अपने वालिदैन को मुश्किल में नहीं डाला था। हमारा पहनना ओढ़ना गुजारे का होता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई पर अम्मा बहुत जोर देती थी। वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाऊं, ताकि उनकी जैसी जिंदगी मेरी कभी ना हो। हालांकि मुझे अपनी हालत पर बिल्कुल किसी किस्म का एतराज नहीं था। माना कि हमारे घर की वाहिद कफील सिर्फ अम्मा थी, मगर अब्बा भी तो मेहनत और लगन से काम करना जानते थे। मगर उन्हें कई कई दिन बाद एक या दो दिन का काम मिलता था, मगर वो रोज काम की कोशिश में मुंह अंधेरे घर से निकल जाते थे और शाम को ही घर लौटते थे। वो अपनी मेहनत और कोशिश से मायूस नहीं होते थे और मेरा मानना भी यही था कि अब्बा की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाने वाली थी। लेकिन अब्बा को मेहनत में कभी कोई छोटा मोटा दिहाड़ी का काम मिल जाता, मगर ज्यादातर मायूसी ही होती थी। फिलहाल हमारे घर का सारा निजाम अम्मा की मेहनत और लगन की वजह से ठीक चल रहा था। अम्मा की मेहनत को देखते हुए मैं भी खूब दिल लगाकर पढ़ती थी और हर जमात में अव्वल पोजीशन लेकर ही दम लेती थी। 5वीं जमात के इम्तहानात हुए तो मैंने भी अव्वल पोजीशन हासिल की और घर से थोड़ी दूर
हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। जमात के बढ़ने के साथ साथ रफ्ता रफ्ता अखराजात मजीद से मजीद बढ़ने लगे। दूसरी जानिब अम्मा का काम इस कदर बढ़ने लगा कि तमाम दिन और कभी कभी तो रात को भी वो घर पर ना पाई जाती थी। ऐसे में मैं घर और अपनी तालीम दोनों को मुकम्मल तवज्जो देती थी ताकि अम्मा कम से कम घर के काम काज के सिलसिले में तो मुतमईन रहें। इसी तरह 2 साल मजीद गुजर गए और मैंने 7वीं जमात पास कर ली थी, मगर मेरा मजीद तालीम को जारी रखने का बिल्कुल इरादा ना था, क्योंकि अम्मा भी इंसान थी, कोई मशीन ना थी। अब उनका बुरा हाल होने लगा था। वो वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी, उनके बालों में चांदी उतर चुकी थी। मुझसे मजीद ये सब देखा ना गया। मैंने अम्मा से जिद लगा ली कि मुझे भी अपने साथ ही लेकर जाया करें, ताकि मैं भी आपका काम सीख जाऊं और फिर आपकी मदद करूं, ताकि आपको 2 घड़ी सुकून से बैठना नसीब हो। मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन हैं, मगर तू सारा दिन पढ़ने के साथ साथ घर के काम काज संभालने में हलकान होती रहती है। मैं तुम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकती मेरी गुड़िया। जबकि वो खुद अब ढंग से हंसने के काबिल भी ना रही थी। मैंने जितनी जिद की, अम्मा ने मेरी एक ना सुनी और मेरा अगली जमात में भी दाखिला करवा दिया। मगर चंद ही दिन बाद मेरी प्यारी अम्मा एक रात बिस्तर पर लेटी और खामोशी से हमेशा की नींद सो गईं। हालांकि अम्मा बिल्कुल ठीक थी। रात को खाना भी मैंने उन्हें अपने हाथों से खिलाया था। माँ बेटी देर तक बातें करते रहे, मगर जैसे ही मैं सुबह उठी तो अम्मा हमें छोड़कर चली गई थी। मुझ पर अपनी प्यारी माँ के गुजरने पर गोया कयामत टूट पड़ी थी। हमारे घर में कोहराम मच गया था। हम दोनों बाप बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अजीब सी उदासी ने पूरे घर पर डेरा जमा रखा था और हम इतने बेबस थे कि कुछ भी ना कर सके थे। कई दिन तक हम अपने दुख में दुनिया को भुलाकर बैठे रहे, मगर फिर एक दिन तो हकीकी दुनिया में कदम रखना ही था। अम्मा के जाने के गम से जरा संभलते ही अब्बा नए सिरे से रोजगार की तलाश में निकल पड़े और रोज ही थके हारे मायूस से घर लौटते, मगर अगली सुबह फिर से कोशिश में लग जाते। यूं करते करते 1 माह गुजर गया, मगर अब्बा को कोई ढंग का रोजगार ना मिल सका। अब्बा की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। उनका कोई बेटा भी नहीं था कि उनका हाथ बटाता। अब्बा रोज वापसी में उदास नजर आते। उन्हें देखकर मैं समझ जाती कि अब्बा को कोई काम नहीं मिला। हम मायूसी में डूबते जा रहे थे कि अचानक एक दिन सुबह 11 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा भी घर पर मौजूद थे, तो उन्होंने ही जाकर दरवाजा खोला तो पता चला कि किसी के घर की खातून वफात पा चुकी हैं और गुस्ल होने के लिए वो शख्स अम्मा को बुलाने के लिए आया था। अम्मा की मौत की खबर यकीनन दूर दराज के लोगों को नहीं हुई थी, तभी वो अम्मा को लेने आए थे। मुझे लगा कि अब्बा उस शख्स को अम्मा की वफात का बताकर माजरत करेंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। अब्बा ने तो उनके बरक्स मुकर्रा वक्त पर अम्मा को भेजने की हामी भर ली। मैं हैरानो परेशान सी अब्बा का मुंह देख रही थी कि अब्बा ने ये क्या कहा है। जब अम्मा इस दुनिया में ही नहीं रही तो कैसे वहां पहुंच सकती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब्बा मुझे खामोशी से अम्मा की जगह भेजना चाह रहे होंगे। मगर उस शख्स को रुखसत करके जब अब्बा घर लौटे और मैंने पूछा कि उन्होंने अम्मा के बारे में क्यों नहीं बताया, तो कहने लगे, घर पर रिज्क ने खुद दस्तक दी है, मैं उसको कैसे ठुकरा सकता था। मैंने हामी भर ली। उस पर मैंने मजीद परेशानी से इस्तफसार किया कि अब्बा मैं तो इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर मैं कैसे ये काम करूंगी, क्या ये गलत नहीं होगा। मेरी बात के जवाब में अब्बा ने जो जवाब दिया वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया था। अब्बा बोले, नहीं बेटा, अभी तेरी उम्र ये काम करने की नहीं है। मैंने तेरे लिए हामी नहीं भरी थी, बल्कि मैं खुद ये काम करूंगा। अब्बा की बात सुनकर मेरी तो आंखें बाहर को आ गईं। अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? आप कैसे जाएंगे? आप तो मर्द हैं। मैंने बुखलाकर अब्बा को याद दिलाया, मगर अब्बा इत्मीनान से बोले कि अरे बेटा, मैं भी तेरी माँ की तरह बुर्का ओढ़ लूंगा, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब्बा ने मेरी बात काटते हुए जवाब दिया। मैं तो बुरी तरह परेशान हो गई और अब्बा को समझाने लगी कि अब्बा, ये गुनाह है, खुदा के वास्ते ये मत करें। मगर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी
और खामोशी से तैयारी करने लगे। अब्बा मुतमईन थे कि उन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि मेरी अम्मा मरहूमा ने सारी ही जिंदगी लोगों के घरों में मैयत को गुस्ल देने के दौरान मैयत के साथ साथ अपने पर्दे का ख्याल रखा था और कभी भी कहीं पर पर्दे जैसे अहम फरीजे से लापरवाही नहीं बरती थी। अम्मा हमेशा पर्दे में रहती थी। शायद ये भी एक वजह थी कि हर किसी को मेरी माँ का काम पसंद था और आज अब्बा का ख्याल था कि वो इसी पर्दादारी का फायदा उठाते हुए खामोशी से ये काम जारी रखेंगे। अब्बा को यकीन था कि किसी को खबर नहीं होगी, क्योंकि वो शख्स कहीं दूर दराज से आया था, तो वो नहीं जानता था कि मेरी अम्मा अब हयात नहीं रही। खैर, मुकर्रा वक्त पर मेरे समझाने और मिन्नतें करने के बावजूद भी अब्बा बुरके को अच्छी तरह लपेटकर अपने काम पर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी जान निकली जा रही थी कि जाने वहां जाकर क्या होगा। मगर जब चंद घंटों की मुश्किल तरीन इंतजार के बाद अब्बा वापस घर लौटे, तो उनके चेहरे पर भला का इत्मीनान था, जबकि मुझे शदीद तरीन शर्मिंदगी हो रही थी। मगर अब्बा को बिल्कुल ही शर्मिंदगी या अफसुर्दगी नहीं थी। उनके चेहरे पर गुनाह के बाद पछतावे का कोई शाइबा तक ना था। मुझे बहुत अफसुर्दगी हुई थी। मेरे अब्बा जैसे शरीफुल नफ्स इंसान ये किस गुनाह में पड़ चुके थे, और फिर ये सिलसिला रुका नहीं था। इसी तरह और भी 3-4 जगह पर अब्बा का जाना हुआ, तो अब्बा के लिए ये अब आम सी बात होने लगी थी। वो बड़े मुतमईन होकर तैयारी करते और चले जाते थे। वैसे भी हमारा घर गली का आखिरी घर था और कुछ इस तरह से बना हुआ था कि हमारे घर कौन आता है कौन जाता है किसी को इतना नजर नहीं आता था, और यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी के मसाइल में उलझा हुआ आता था। किसी को किसी की खबर लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मोहल्ले में सब गरीब मेहनती लोग रहते थे। सारा सारा दिन घर के मर्द मजदूरी पर जाते और औरतें बड़ी बड़ी कोठियों पर झाड़ू पोंछा करके गुजर बसर करती थी। ऐसे में किसी को अब्बा पर अब तक तो शक नहीं हुआ था। अब्बा ने दूर दराज के लोगों को कह दिया था कि किसी को मेरी जरूरत हो तो मुझे मेरे घर पर ही इत्तला कर दी जाए, ताकि मैं वक्त पर हाजिर हो सकूं। खैर, मेरा दिल तो हर बार घबराता रहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। चंद महीने तो बज़ाहिर सुकून से गुजर गए। फिर एक दिन जब अब्बा हमेशा की तरह मुतमईन से अंदाज में तैयार होकर वहां पहुंचे, तो अब्बा के साथ ऐसा हादसा हुआ कि जिसने उनकी जान निकाल दी थी। मैं उस रोज भी मामूल के मुताबिक घबराई हुई सी थी। अपने घर में अब्बा के इंतजार की मुंतजिर थी, और उस रोज शाम ढल गई मगर अब्बा वापस नहीं लौटे थे। मैं परेशान थी कि अब्बा हमेशा जल्दी वापस आ जाते थे, मगर आज उन्हें बहुत देर हो रही थी। मुझे हमेशा वाला खौफ सता रहा था कि शायद अब्बा को लोगों ने पहचान लिया होगा और यकीनन पकड़े जाने पर अब्बा को पुलिस के हवाले कर दिया होगा। अब मेरा क्या होगा? मेरे पास अब्बा के अलावा अब कोई अपना नहीं था। अजीब खौफ मेरे सारे वजूद पर छाया हुआ था। मैं खौफ से रो रही थी, मगर रात हो चुकी थी। अचानक हमारे घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और मुझे चंद मर्दों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे किसी अनहोनी का गुमान हुआ। मैंने डरते डरते दरवाजे पर जाकर सवाल किया कि कौन आया है, तो मुझे जो जवाब मिला वो मेरे होश उड़ा गया था। मेरे सवाल पर किसी मर्द ने जवाब दिया कि बाजी, आपकी अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, हम उनके कहने पर उन्हें घर लाए हैं। मैंने इतना सुना और झट से दरवाजा खोल दिया। वो मर्द किसी गाड़ी में अब्बा को ले आए थे। मैंने उन मर्दों की मदद से अब्बा को घर में लाकर उनके बिस्तर पर लिटा दिया। अब्बा का बुर्का और पर्दा अभी तक वैसे का वैसा था। उन मर्दों ने यकीनन उन्हें अम्मा समझकर उनके पर्दे का एहतराम किया था। वो मर्द मुझसे बोले कि बेटी, अगर कोई मदद चाहिए तो हमें बताओ, और अगर अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना चाहती हो तो हम ले जाते हैं। मैंने उनकी बात सुनकर घबराते हुए फौरन इनकार कर दिया और उनसे कहा कि अम्मा की ये हालत पहले भी बिगड़ जाती है, मैं दवा दूंगी तो संभल जाएंगी। वो लोग सर हिलाकर घर से चले गए। तो मैंने अब्बा का बुर्का उतारा और अब्बा को चेक किया। तब मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरे अब्बा की हालत मुर्दा इंसान जैसी हो रही थी और अब्बा बहुत मुश्किलों से मुंह टेढ़ा करके बोल रहे थे। उनका सारा वजूद झटके खा रहा था। उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैं अब्बा की हालत पर बुरी तरह रोने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब्बा के साथ ये क्या हो गया था। मैंने अपने हमसायों की मदद से अब्बा को अस्पताल ले जाकर चेक करवाया, तो पता चला कि अब्बा को फालिज का शदीद झटका लगा है, जिसकी वजह से अब्बा की दाईं साइड
नाकारा हो चुकी थी। मुझे ये सुनकर झटका सा लगा था। मेरे अब्बा सारी उम्र ऐसे ही रहने वाले थे, मैं अकेले उन्हें कैसे संभालती। मेरे पास जो बच्चे कुचे पैसे थे वो सब के सब अब्बा के चेकअप और इलाज पर लग गए थे। जब अब्बा को घर लाई तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। घर में थोड़ा बहुत राशन पड़ा था। अब तो कमाई का जरिया भी कोई बाकी नहीं रहा था। मैंने हालात से घबरा कर रोते हुए अपने अब्बा से सवाल किया कि उनके साथ ये सब कैसे हो गया। मेरे सवाल पर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मुझ पर कयामत आ गई थी। अब्बा ने टूटी फूटी जबान में मुझे बताया कि जब से अब्बा मेरी अम्मा की जगह गुस्ल देने के काम पर जा रहे थे, अब्बा को एक बार भी गुस्ल देने का मौका नहीं मिला था। हर बार कुछ ऐसा होता कि अब्बा बहुत लेट हो जाते थे और मैयत को गुस्ल दे दिया जाता, या अब्बा से पहले कोई और औरत पहुंच जाती और गुस्ल देना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से मरहूम औरतों का अब्बा से पर्दा रह जाता। मगर मैयत के घर वाले अब्बा को भी कुछ न कुछ दे देते कि बुजुर्ग औरत दूर से आई है तो खाली हाथ ना जाए। इसी तरह पैसे, कपड़े, राशन दे दिया जाता। ये सब अल्लाह की तरफ से मेरे अब्बा को मोहलत दी जा रही थी और अल्लाह मुझ तक मेरा रिस्क भी पहुंचा देता था। मगर अब्बा उसे अल्लाह की तरफ से मोहलत समझने की बजाय मदद समझकर हर बार इसी तरह मैयत को गुस्ल देने पहुंच जाते थे। ऐसा कई माह से चल रहा था। मगर इस बार जब अब्बा उस नेक और जवान लड़की को गुस्ल देने पहुंचे तो वहां पर कोई भी औरत मौजूद ना थी और अब्बा को ही गुस्ल देना पड़ रहा था। बजाय लौट आने के और कोई बहाना करने के, अब्बा ने ढिठाई से सोच लिया कि वो राजदारी से उस लड़की को गुस्ल दे देंगे ताकि उन्हें पैसे मिल सके। मगर जूं ही अब्बा ने उस नेक लड़की की तरफ कदम बढ़ाए, उनके जिस्म को जोरदार झटका लगा था और वहीं जमीन पर ढेर हो गए थे। अल्लाह ने उन्हें फालिज करके उस लड़की को महफूज कर दिया था और मेरे अब्बा को उनके गुनाह की सजा दे दी थी। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर ऐसा तो होना ही था। उसी दिन से तो मैं डरी थी। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, मुझे ऐसे डर लगता था। मुझे अल्लाह ताला के कहर से, उनके गुस्से से डर लगता था। मुझे डर था कि अगर अल्लाह ताला जलाल में आ गए तो आपको ऐसी सजा देंगे कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आपको इसलिए मना करती थी। हमारे दीन में तो औरत को औरत की सतर देखने से भी मना किया गया है। आप तो फिर मर्द हैं और आप एक मुर्दा औरत की बेबसी का फायदा उठा रहे थे। अब आप शुक्र करें, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने आपका अब भी पर्दा रखा है। आपका सच किसी के सामने नहीं आया और अल्लाह आपको इस गुनाह से बचाता आ रहा था ताकि आप तौबा कर लें और बाज आ जाएं। अल्लाह ताला ने आपको गुनाह से भी महफूज रखा और रिस्क भी अता करता रहा। मैं आपसे कहती थी, रिस्क देने का वादा अल्लाह ने कर रखा है। अब भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा पढ़ें और अल्लाह के हजूर माफी मांगे। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, बेशक वो बहुत बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो आप वहीं पर मर जाते, मगर ये इस बात की तरफ इशारा है कि आप अब भी सुधर जाएं और इस्तगफार पढ़ें। मैं जज्बाती हो गई थी। कौन सी बेटी चाहेगी कि उसका बाप इस हाल में उठाया जाए कि उसका रब उससे नाराज हो। अब्बा हाथ जोड़ने की कोशिश करते अल्लाह ताला से माफिया मांग रहे थे और रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और मैं रोते हुए अब्बा को देख रही थी और दिल में अब्बा के लिए दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरे अब्बा को माफ कर दे। मैंने उस दिन के बाद से तालीम को खैर बात कह दिया और अब तो ना मेरे पास पैसे होते थे और ना ही अब्बा को उनके हाल पर छोड़ सकती थी। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते। उनके जिस्म का पूरा एक हिस्सा बेकार हो गया था। अब्बा ने बताया कि ये वही हिस्सा है जिस हाथ को मैंने उस नेक लड़की की मैयत की तरफ बढ़ाया था। मैं दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि मेरे अल्लाह ने अब्बा को एक भी मैयत को गुस्ल नहीं देने दिया। मैं भी एक लड़की हूँ, ये सोचकर ही मैं काम जाती हूँ कि अगर मेरी मैयत को कोई गैर मर्द देखता तो इससे आगे मुझसे सोचा नहीं गया था। मैं मानती हूँ अब्बा का जुर्म बहुत बड़ा था, मगर मुझे मालूम था मेरे अल्लाह की रहमत उससे बहुत बड़ी है। वो अपने बंदों के ऐबों पर पर्दा डालता है, तौबा करने पर माफ कर देता है। अब मैंने भी सोच लिया था मैं अम्मा की तरह यही काम करूंगी। मैंने कुछ गुस्ल देने वाली औरतों की मदद से अम्मा वाला ही काम सीखना शुरू कर दिया ताकि अब्बा का इलाज करवा सकूं और अपना पेट भर सकूं।
اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں جلد ہی کام سیکھ گئی۔ ابا کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، ان کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے تھے۔ میں باہر جاتی تو ابا کے ایک دوست جو اسی محلے میں رہتے تھے ان کو ابا کے پاس چھوڑ کر جاتی تاکہ ابا کا اکیلے میں دل نہ گھبرائے۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ ابا ہر وقت روتے رہتے، توبہ استغفار پڑھتے رہتے، اور ایک دن ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی تھیں اور وہ چپ چاپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، مگر جاتے جاتے اپنے ایک دوست سے وعدہ لے کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اس کی اچھی جگہ شادی کروانا۔ ابا کے دکھ، ان کی تکلیف یاد کر کے میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میرے ساتھ ابا کے دوست کی بہن کچھ دن رکی اور ان کو میں بہت پسند آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا۔ میرے ابا کے قریبی دوست خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا مقصود ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے۔ اس طرح میری رضامندی سے میری شادی سادگی کے ساتھ مقصود سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ اب ہماری زندگی اچھے سے گزر رہی ہے۔ میری یہ کہانی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، میرے ابا کی طرح ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق بندے کو خود تلاش کرتا ہے، بس صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔